माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। प्लांट ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब है कि उसका साइज में बढ़ना, उसमें डिफरेंट तरह के फ्लावर्स का बनना, फ्रूट्स का बनना, छोटे से पौधे का बड़ा हो जाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो प्लांट ग्रोथ का मतलब है कि ये एक इस प्रकार की प्रोसेस है जिसमें वो लंबाई में बढ़ता है, मोटाई में बढ़ता है, चौड़ाई में बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं इसमें इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो ये ग्रोथ का मतलब होता है। तो ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन सी चीज़ है जो कि ग्रोथ कर रही है? तो ग्रोथ जो चीज़ करेगी ये इरिवर्सिबल होता है। जो हो गया ग्रोथ, अब वो जो बड़ा हो गया वो छोटा नहीं होने वाला। दूसरी बात है कि पूरी ज़िंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। पेड़ पौधों में हमेशा जो है कहीं नई नई पत्तियां बनती हैं, नए फूल और नए फल, ये सब बनते रहते हैं पूरी थ्रू आउट लाइफ। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है, सारी प्रोसेस होती है, वो होती है किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर सेल्स को डिवाइड करके ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स में बनने की प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो प्रोसेस होती हैं उसमें होता है सेल डिवीज़न, उसमें होता है सेल इलॉन्गेशन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीज़न से एक सिंपल सेल दो भागों में बढ़ जाएगी, इलॉन्गेशन में वो बड़ी हो जाएगी एक सेल, और डिफरेंशिएशन में वो डिफरेंट तरह की हो जाएगी। पत्ती की सेल्स अलग हो जाएंगी तो फ्रूट्स की अलग हो जाएंगी। रीजन, अगर रूट की बात करें तो रूट में तीन प्रकार के रीजन होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीज़न हो रहा होता है, बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड कर रही होती हैं। इलॉन्गेशन जोन, जिसमें कि जो सेल का साइज होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। वहीं पर मैचुरेशन जोन में जो सेल होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, अलग अलग टिश्यूज़ में बदल जाती हैं। तो जो फेज़ ऑफ ग्रोथ होते हैं तो उसमें तीन फेजेस हो गए। पहला हो गया सेल डिवीज़न, दूसरा हो गया सेल इलॉन्गेशन और तीसरा हो गया सेल डिफरेंशिएशन। अब जो टाइप ऑफ ग्रोथ है वो कितने प्रकार की है? तो जो ग्रोथ के जो टाइप हैं, एक होती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ रही होगी। और दूसरी होगी जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से ये बढ़ रही होगी, तो अर्थमेटिक ग्रोथ हो जाएगी। इसमें जो कर्व होते हैं, एक होता है लैग फेज, दूसरा होता है लॉग फेज और तीसरा होता है स्टेशनरी फेज। तो लैग फेज, यहाँ पर ये जो तीन प्रोसेसेस हैं, जब बहुत तेज़ी से डिवीज़न होता है एक समय में, तो पहले जो शुरुआत का जो प्रोसेस होगा वहाँ पर सेल डिवीज़न थोड़ा धीमा होगा, ये है लैग फेज। इसके बाद अचानक से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी। तो अगर हम लोग इसका कर्व देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे जो सेल होंगी वो जब मैचुरेशन की तरफ बढ़ेंगी तो थोड़ा सा स्टेशनरी फेज आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रुकना शुरू हो जाएगा डिवीज़न। अब इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है जो कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है। ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ को फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो भी रेगुलेट करते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो कई प्रकार से इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कई प्रकार से पौधों को इफेक्ट करती है। जो हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सिन है, वो सेल को इलॉन्गेट करती है। और एपिकल डोमिनेंस, एपिकल जो है डोमिनेंस इसकी द्वारा होता है। तो जो पौधे जो होते हैं, जैसे कि कभी भी आप पौधे की देखा होगा कि जो हेज बनानी होती है, झाड़ी बनानी होती है, तो उसमें जो एपिकल बड होती है उनको काट देते हैं, जिससे बहुत सारी एक्सिलरी बड्स बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया, जो ऑक्सीजन जो थी जिस रीजन में था उसको कट कर दिया गया, तो जो एक्सिलरी बड्स थी वो बढ़ने लगी। तो इसी प्रकार से बार बार काटते हैं तो वो झाड़ी जो है खूब ज़्यादा घनी हो जाती है। दूसरी होती है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होती है वो जो है स्टेम के इलॉन्गेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं पर जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीज़न के लिए और डिले सेंसेशंस के लिए जाना जाता है। डिले सेंसेशंस का मतलब है कि जो हार्मोन्स उसको रोक देना। अगर मान लीजिए कि फल बहुत तेज़ी से पके, बहुत तेज़ी से फल पके तो बहुत जल्दी सड़ जाएगा, लेकिन डिले कर देगा सेंसेशन। अब ये इसको जो है पकने को रोक दिया उसने। तो जैसे आपने देखा होगा जो सेब है वो काफ़ी समय तक चल जाता है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का
वो ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखाई देगा, अंदर से हो सकता है वो खराब हो रहा हो। उसी प्रकार से साइटोकाइनिन के बाद जो है एथिलीन होता है, जो कि फूड राइपनिंग और सेंसेशंस में काम आता है। तो एथिलीन जो होता है वो नेचुरली जो फल पकता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर एब्सिसिक एसिड ABA जिसे बोलते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। डॉर्मेंसी, अगर सीड है, सीड अगर तुरंत जर्मिनेट करना शुरू कर दे तो फिर दिक्कत है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है वो पीरियड जब सीड जो है, जिस समय में आप चाहे जितना खाद पानी दे दें उसको, चाहे जितनी फेवरेबल कंडीशन दे दें, मगर उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उससे प्लांट नहीं बनने वाला, तो वो जो कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी बोलते हैं। तो प्लांट जो डेवलपमेंट होता है, प्लांट डेवलपमेंट में सबसे पहला होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक सेल जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये बहुत सारे जो है टिश्यूज इसमें पाए जाएंगे। अब ये जो सेल्स होंगी दोबारा से डिफरेंशिएट हो जाएंगी। तो ये जो रीजन होगा, ये जो कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है, जो कैम्बियम रिंग बनती है, तो वहाँ पर एक के बाद दूसरी लेयर, दूसरे के बाद तीसरी लेयर, हर साल जो है जो पौधा होता है वो विड्थ में ग्रोथ करता है, तो उसकी वजह होती है रीडिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट की कई स्टेजेस होती हैं। एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि एम्ब्रियो में है। वहीं पर वेजिटेटिव फेज, जब पौधा, जब फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं, जब आपके फ्लावर नहीं बन रहे हैं, तो ये वेजिटेटिव कंडीशन है। रिप्रोडक्टिव फेज वो होती है जहाँ पर फ्लावर्स बन रहे हैं, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे होता है फोटोपीरियडिज्म। जो फोटोपीरियडिज्म है, किसी भी फल को पकने के लिए, फूल को पकने के लिए अलग अलग दिन और रात की ज़रूरत होती है, कितने घंटे की धूप उसे चाहिए। इसीलिए जब आप देखते हैं जो रबी की फसल है, रबी की फसल का मतलब है कि फ्लावर को आने के लिए उसको लंबी रातें चाहिए और छोटा दिन चाहिए। तो इसको ठंडियों में लगाया जाएगा, और जब ये पकेगा तो पेड़ बड़ा हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसको जो है, जब ये फल पकने का समय होगा तो फिर मार्च आ चुका होगा। मार्च में क्या होगा, धीरे धीरे दिन और रात जो है, दिन और रात का जो समय होगा लगभग बराबर हो चुका होगा। तो इस तरह का इसको कंडीशन चाहिए होगी। तो इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, कुछ फूल जो हैं आपको हमेशा ठंडियों में दिखाई देंगे, उनको पकने के लिए ज़्यादा लंबी रातें चाहिए होती हैं, उनको 8 घंटे 10 घंटे की धूप काफ़ी है। वहीं पर कुछ पौधे होंगे जिसमें कि जो सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं, तो इसका मतलब है वो लॉन्ग डे प्लांट है, उनको ज़्यादा लंबे दिन की ज़रूरत होती है। डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं, जैसे कि टोमेटो है, उसको इस पे बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको कितने घंटे की धूप मिल रही है, कितने घंटे की नहीं। अगली प्रोसेस है वर्नलाइजेशन की, और वर्नलाइजेशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें कि फ्लावरिंग के लिए सीड होता है, उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये वीट में, बार्ले में, इन सभी में देखा गया है। कुछ फूलों में भी वर्नलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि 2 साल का जो पौधा है वो 1 साल में फूल देने लगे। इसके बाद जो सेंसेशंस है, ये एक प्रकार की इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो उसमें कि एजिंग और डेथ ऑफ द टिश्यू को जो ये रेगुलेट करने का काम करता है। इसका महत्व इसलिए होता है कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कर देता है, और सीड और फ्रूट के डेवलपमेंट में ये काम आता है। तो इस प्रकार से ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।